हेलो व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं की त्रैमासिक एग्ज़ाम की तैयारी। तो 10वीं त्रैमासिक एग्ज़ाम की तैयारी में आज हम करेंगे विज्ञान, और विज्ञान का आज हम अध्याय 11 की तैयारी कर रहे हैं। विज्ञान का अध्याय 11, और अध्याय 11 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब एक एक नंबर के प्रश्न भी तैयार करेंगे और 2, 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन भी तैयार करेंगे आज हम। तो शुरू करते हैं। और इसके साथ ही हमने विज्ञान विषय के अध्याय 1, 2 और 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो पहले ही आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हों तो चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हो, और आप इन वीडियो को देखकर ही अपनी त्रैमासिक एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विसरण, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन या अपवर्तन। तो इसका उत्तर आएगा वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष बनने का कारण है वर्ण विक्षेपण। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 2 है, प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश का जब विक्षेपण होता है तो 7 रंग मिलते हैं, तो उसके समूह को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आएगा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कहते हैं हम उन्हें। इसके बाद अगला प्रश्न है, आकाश के नीले रंग का कारण है। आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का परावर्तन। तो इसका उत्तर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके बाद अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। तो गहरे समुद्र में जल का रंग नीला क्यों दिखता है? तो इसका उत्तर भी होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण कहलाता है। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण कहलाता, तो प्रिज्म में जो फलक होते हैं उनके बीच का कोण क्या कहलाता है? तो कहलाता प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण होता है। तो वर्ण विक्षेपण किससे होता है? दर्पण से, प्रिज्म से, लेंस से या कांच के आयताकार गुटके से। तो इसका उत्तर होगा वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म से। प्रिज्म से। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 8 है, प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग की। यहाँ पे आएगा रिक्त स्थान में, बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर जोड़ी है, टिंडल प्रभाव, आकाश का नीला रंग, तारों का टिमटिमाना, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, और यहाँ खंड ब में दे रखा है इंद्रधनुष, वायुमंडलीय अपवर्तन, घने जंगल के वितान से सूर्य का गुजरना, सूर्य प्रकाश का गुजरना और प्रकीर्णन। तो यहाँ पर है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव होगा घने जंगल के वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना, वहाँ पर टिंडल प्रभाव दिखाई देगा। इसके बाद दूसरा है आकाश का नीला रंग। तो आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला है तारों का टिमटिमाना। तो यह है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है इंद्रधनुष। इसके बाद जो अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय। तो अति लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसका उत्तर, तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। मतलब तारे का जो प्रकाश होता है वह वायुमंडल के द्वारा अपवर्तित हो जाता है, उसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है।
तो तारे क्यों टिमटिमाते, एक बार फिर से देख लेंगे। तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती ही रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि वायुमंडलीय अपवर्तन होता है तारे के प्रकाश का, जिसके कारण हमारी आंखों में जो तारे का प्रकाश प्रवेश करता है तो वह अपवर्तन के कारण कभी तो हमें धुंधला दिखाई देता है और कभी चमकीला दिखाई देता है। तो तारों के टिमटिमाहट का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो इसका उत्तर होगा, ग्रह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं होते, इसलिए अपवर्तन के कारण उनसे आने वाले प्रकाश किरणों की मात्रा का औसत परिवर्तन शून्य होता है, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते। क्योंकि तारे तो बहुत अधिक दूर होते हैं, लेकिन ग्रह जो है पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं होते, इसलिए अपवर्तन के कारण उनसे आने वाले प्रकाश किरणों की मात्रा का औसत परिवर्तन शून्य होता है, इसलिए तारे नहीं टिमटिमाते। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो इसका उत्तर है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग की छोटी तरंगदैर्ध्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। क्योंकि वायुमंडल में जो सूक्ष्म कण होते हैं वो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग की छोटी तरंगदैर्ध्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, तो नीले रंग को वो अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, अतः आकाश का रंग नीला होता है। क्योंकि सबसे अधिक प्रकीर्णन नीले रंग का होता है और यही नीला रंग हमें आंखों से दिखाई देता है, इसलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर होगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। तो यहाँ पे ऊपर भी देखो, इस प्रश्न में था स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता, तो नीले होने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन था, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है और वायु के जो सूक्ष्म कण है वह नीले रंग की जो तरंगदैर्ध्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन कर रहे थे और इसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई दे रहा था। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो वहाँ पर अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है, तो वायुमंडल की अनुपस्थिति होगी तो वायु के सूक्ष्म कण तो होंगे ही नहीं वहाँ, और वह नहीं होंगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होगा, इसलिए ऐसी स्थिति में अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को चित्र द्वारा समझाइए। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को चित्र द्वारा समझाइए। तो इसे हम समझाएंगे। तो प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को इस चित्र के द्वारा आसानी से हम समझा देंगे। ये आपकी बुक का ही चित्र है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक प्रिज्म बनाना है। इस तरह से इस प्रिज्म को हमें बना देना है, यहाँ तक बनेगा। ठीक है। तो श्वेत प्रकाश पुंज है यहाँ पे। ठीक है। श्वेत प्रकाश पुंज हमने यहाँ से डाला, यहाँ से सीधा निकलना था, लेकिन यहाँ से यह अपवर्तित हो जाएगा और इस तरफ मुड़ जाएगा और इस तरह से इसके अलग अलग रंग के स्पेक्ट्रम हमें यहाँ दिखाई देंगे। ठीक है। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम, तो ये स्पेक्ट्रम है सफ़ेद प्रकाश का। कांच का प्रिज्म है और कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण हम यहाँ आसानी से दिखा सकते हैं। इसके साथ ही जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है इसी पाठ का, वह है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है। यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए, आपकी वार्षिक परीक्षा में भी आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ आपको मानव नेत्र का चित्र बनाना होगा। ठीक है। मानव नेत्र का चित्र यहाँ पे इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर
यह चित्र आपकी बुक में से ही आप बुक में से देख के आसानी से बना सकते हो और उसके साथ ही नामांकित चित्र बनाना है, मतलब आपको सभी नाम भी देना है। क्रिस्टली लेंस जैसे नेत्रोद, पुतली, परितारिका, स्वच्छ मंडल, इधर हो जाएगा पक्षाभिपेशिया, दृष्टिपटल, दृक, तंत्रिका और काचा भद्रव। तो ये मानव नेत्र का नामांकित चित्र है, तो इसको भी आपको याद करना है। तो इस अध्याय में से 2 चित्र है और चित्र वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, तो इन दोनों की आपको तैयारी करनी है और यह वेरी इम्पोर्टेंट है। अधिकतर एग्जाम में आता है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार हमने अध्याय 11 के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके साथ ही एग्ज़ाम के समय भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, जो सभी लेसन के मिलाकर एक साथ आएंगे और जो छूट गए वो भी आएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।